नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शिक्षा शास्त्र विषय के सॉल्व पेपर के बारे में। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न था कि संस्कृत आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संस्कृत आयोग के अध्यक्ष सुनीति कुमार चटर्जी को बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न था मोटिवेशन शब्द किस भाषा से बना है। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के एम्बोरे वर्ड से बना होता है, इसलिए इसमें आंसर आपका लैटिन भाषा सही था। शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। एक्चुअली मैं ये किस कोठारी आयोग की बात कर रहा था, तो इसलिए इसका आंसर 1964 होगा। फिर इसके बाद प्रश्न था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रोफेसर राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका कैटल ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैटल ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसके बाद पूछा गया था कि टीएटी किस प्रकार का टेस्ट है, व्यक्तिक आवश्यकता का है या व्यक्तिक समायोजन का है या रुचि का है या अभिवृत्ति का है। तो दोस्तों, मुरे और मार्गन के द्वारा बनाए गए टीएटी परीक्षण व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को जानने के लिए था, इसलिए इस प्रश्न का व्यक्तिक आवश्यकता उत्तर सही था। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से बना है। तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए इसका आंसर ग्रीक भाषा होगा। इसके बाद प्रश्न था मुदालियर कमीशन का गठन कब हुआ था। मुदालियर कमीशन का गठन 1952 में हुआ था। इसके पश्चात प्रश्न था बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप जानते हैं MA/CA/100 होता है, IQ का सूत्र, इसलिए इसका ये वाला आंसर सही था। शिक्षा कितने प्रकार की होती है। उसमें ऑप्शन था 3, 5, 7 और 2। तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। इसके पश्चात एक प्रश्न था कि असंगत को अलग करिए, परिवार, विद्यालय, समुदाय या राज्य। तो इसमें परिवार, समुदाय और राज्य शिक्षा के अनौपचारिक साधन है, जबकि विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है, इसलिए इन तीनों में से विद्यालय को अलग करना था। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक, 140 से कम, 90 से 100 या 50 से 70 ऑप्शन दिया हुआ था। तो 140 से अधिक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 140 से अधिक वाला सही था। इसके पश्चात एक क्वेश्चन था कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत। तो वहाँ पे लैटिन भाषा ही उत्तर था, क्योंकि ई और डी को 2 वर्ड से मिलकर के बना है। और NEP 1986 का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो वहाँ पे कहीं कहीं पे नेशन एजुकेशन पॉलिसी एक ऑप्शन था, तो इसका आंसर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके बाद अगला प्रश्न था DPEP का फुल फॉर्म क्या है। तो DPEP का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लानिंग प्रोजेक्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद प्रकृति की ओर लौटो किस वाद का नारा था। तो इसका ऑप्शन प्रकृतिवाद था। इसके बाद एक प्रश्न था शिक्षा के भौतिक उद्देश्यों का निर्माण करता है। इसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद था। तो दोस्तों, भौतिक उद्देश्यों की बात की जा रही है। भौतिक उद्देश्य साइंटिफिकली होते हैं, क्योंकि यथार्थवाद भौतिकवाद के बाद जन्म लेता है, इसलिए इसको यथार्थवाद का ही ऑप्शन हमें सही लगाना चाहिए था। और शोध का उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक है कि क्रमिक है। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, जिसमें से कि कुछ लोगों ने नॉलेज के लिए लगाया है, कुछ लोगों ने सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक प्रणाली होती है शोध, इसलिए क्रमिक लगाया है। बाकी आगे शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये किस वाद का कथन है। तो स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। तो स्वामी विवेकानंद आदर्शवादी माने जाते हैं, तो शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये स्वामी विवेकानंद के साथ हम लोग आदर्शवाद की तरफ सही मानेंगे इसको। NEP 2020 का फुल फॉर्म पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है या फिर नेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑप्शन सही था। इसके बाद एक प्रश्न था कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइकोलॉजी शब्द जो है साइके और लोगस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इसलिए ग्रीक ऑप्शन सही था। इसके पश्चात मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि पूछा था, अंतर्दर्शन, मनोविश्लेषण, जीवन इतिहास, केस स्टडी, इस तरह से आंसर था। तो आपको बता दें कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि है, इसलिए इसका अंतर्दर्शन ऑप्शन सही था। इसका व्यवहारवाद के जन्मदाता के लिए पूछा था, वुड्सवर्थ, जेबी वाटसन, स्कीनर, ऐसे करके दिया गया था। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता जैसा कि आप जानते हैं कि जेबी वाटसन थे। इसके पश्चात प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछा गया था, थॉर्नडाइक का नाम आपने जान ही रहे होंगे। इसके बाद मानवतावादी व्यक्तित्व का अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और कोहलर के सिद्धांत का नाम पूछा गया था, जिसका नाम था अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। किसी कार्य को करने की मौलिक विशेषता को क्या कहेंगे, उसके अंदर अभिक्षमता कहेंगे या अभिवृत्ति कहेंगे या अभिरुचि कहेंगे। तो इसमें अभिक्षमता ऑप्शन के साथ ज़्यादातर कैंडिडेट्स गए थे, जिसका ऑप्शन यही सही लग रहा है। आदर्श और मूल्यों की बात करता है, आदर्श और मूल्यों के बाद आदर्शवाद करता है, इसलिए इसका आदर्शवाद सही है। इसके बाद बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत पूछा गया था कि किसने दिया है, तो स्पीयरमैन आप जानते हैं। शोध के कार्य के बारे में पूछा गया कि शोध का क्या काम है, तो शोध का कार्य होता है अन्वेषण करना, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही था। इसके बाद शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य पूछा गया था, जिसमें कि कौशल का विकास करना, बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी दूर करना, ये ऑप्शन सही था। 1952 में पूछा गया था कि किस आयोग का गठन हुआ था, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग सही है। फिर इसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा गया था, किसका है, तो ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।